एक सड़क पर हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। चूँकि पुलिस एक कातिल को खोज रही थी, पुलिस कातिल को खोजते खोजते उस घर में पहुंच जाती है जिस घर में एक हादसा हुआ था। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि इस बीच में अगर किसी से सवाल करते हैं तो लोग भड़क सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के पुलिस को सवाल करने थे। पुलिस ने अपना भेष बदला। अब पुलिस सादा वर्दी में सूट बूट पहनकर टाई फाई लगाकर उस हादसे वाले घर पहुंच जाती है। वह बहुत सारी भीड़ थी। वो पूछते हैं कि आखिरकार आपका आना कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम बीमा कंपनी से हैं। जो ये महिला ख़त्म हुई है, इनके नाम बहुत बीमा कंपनी के पैसे हैं, उन्हें हम किसे दें। हम जानना चाहते हैं, इस बात की जानकारी करने आए हैं। पुलिस जैसे ही यह कहती है तो सभी परिवार के लोग अपनी अपनी जानकारी देते हैं। पुलिस एक एक करके सबकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एक ऐसे सदस्य का पता चला कि जिसकी 24 साल पहले मौत हो चुकी है तथा पब्लिक की नज़र में और अदालतों से भगोड़ा घोषित कर चुकी थी, आखिरकार पुलिस ने बीमा कंपनी बन के जिस तरह कातिल को पकड़ा, उस बात की गूंज न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। जिसने इस खबर को सुना वाकई में वो हैरान रह गया और उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो के माध्यम से जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी के एक क्षेत्र था ओखला। ओखला में एक पुलिस चौकी है। उस थाने में एक डीसीपी आते हैं और उनका नया नया पोस्टिंग हुआ था और वो एक सभी फाइलें, पुरानी जो फाइलें थीं, उनको मांगने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे अपने वहाँ जो जूनियर सीनियर अधिकारी होते हैं उनसे कि मुझे सारी जितने भी फाइलें हैं पुरानी, वो सारी फाइलें चाहिए, उनका रिकॉर्ड चेक करना है। वो फाइलें ला कर के देते हैं। जैसे ही चार्ज संभालते हैं, वो फाइलें चेक करते हैं। उनमें एक फ़ाइल सामने आती है किशन लाल की, जिसकी 4 फरवरी 1997 को ओखला का क्षेत्र में जिसकी एक पार्टी चल रही थी, उसमें उस पार्टी में उनकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसका कहीं कोई खुलासा नहीं होता, उसको पुलिस बंद कर देती है। तो डीसीपी कहते हैं कि इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए, इसकी छानबीन करो, इसके बारे में पता लगाओ। तो पुलिस कहती है कि ये मैटर तो क्लोज हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। उस समय बहुत कोशिश की लेकिन कहीं इसका कोई अता पता नहीं चला। दोस्तों, वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बात की दोबारा इसकी छानबीन करो, दोबारा इसकी जानकारी करो। तो जब उसकी दोबारा छानबीन की जाती है, पुलिस वाले उस महिला के यहाँ जाते हैं, सुनीता के यहाँ। किशन लाल की पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता के यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो सुनीता कहती है कि आप क्यों आए हो। तो कहते हैं कि हमें आपके पति के बारे में कुछ बातें करनी हैं। तो इधर सुनीता हंसती हुई कहती है कि अपने बेटे को बुलाती है और बेटे से कहती है कि ये कौन है, आप जानते हो कि नहीं, कौन है ये। कि तो कहती है ये पुलिस वाले हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति की जब मौत हुई थी उस समय इनका ये बेटा था, वो सुनीता के पेट में था। आज वो 24 साल का हो गया है और दोनों माँ और बेटे हंसते हैं। माँ कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी को मजाक बना के रख दिया है। मैंने इतने चक्कर आपके थाने के, आपके पुलिस के, आपके कचहरी के काटे हैं, शायद ही किसी ने काटे होंगे, लेकिन आपने कोई क्लू आपको एक नहीं मिला। आपने तो अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मजाक बना के रख दी है। दोस्तों, इस बात से पुलिस अपनी बेइज्जती महसूस करती है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है और उसी समय वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस केस का पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। उसके बाद जब सुनीता से पूछा जाता है कि एक बार हमें फिर से बताइए कि आपके पति की कैसे मौत हुई है, तो उसने कहा कि 4 फरवरी 1997 को मेरे पति ओखला एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में गए थे और उस पार्टी में जो किसने करवाई थी, रामू ने। जब सुनीता ने ऐसा बताया तो वहाँ से जो इनकी
पुलिस थी वो चली आ पहुंचती है ओखला रामू के यहाँ, लेकिन वहाँ पर कोई रामू नहीं था, कोई नहीं था। तो वहाँ पर पूछताछ की जाती है रामू के बारे में, तो लोग कहते हैं कि रामू को तो हमने देखा नहीं, रामू तो शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दोस्त हैं एक जिनका नाम था टिल्लू। जब ये खबर पुलिस को लगती है तो पुलिस पहुंच जाती है टिल्लू के पास और टिल्लू से जा कर के जानकारी लुटाने की कोशिश करती है, लेकिन टिल्लू कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस फिर अपने प्रबल बल का प्रयोग करती है और उनसे अपने तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। कहती है कि आपको जितना जो पता है आप इसके बारे में हमें वो बताइए। तो टिल्लू कहता है कि मुझे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है कि रामू का भाई दिल्ली के तुगलकाबाद में रहता है। बस मैं एक मकान के सिलसिले में उससे मेरी मुलाकात हुई थी, बस इससे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो पुलिस टिल्लू के बताए हरे अनुसार जो उन्होंने बताया था उसके भाई का पता उस पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसके भाई के मकान पर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि रामू की मां का इंतकाल हो चुका है, रामू की मां मर चुकी है, वहाँ बहुत सारी भीड़ है। तो पुलिस उस समय तो वापस आ जाती है और उसके 2-4 दिन बाद फिर पुलिस अपना भेष बदलकर सूट बूट टाई वाई बड़ा अच्छा सा स्मार्ट बन के सब लोग जाते हैं पुलिस वाले, और वहाँ जाकर के कहते हैं कि हम बीमा कंपनी से आए हैं और इस जो बूढ़ी औरत जो मरी है महिला, उसके नाम बीमा के बहुत सारे पैसे हैं, उनको हमें देना है, लेकिन अगर सारे परिवार वालों की अगर हमें जानकारी मिल जाए तो हम ये पैसे दे दें। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे करके जो रामू के भाई थे वो सब की जानकारी देने लगते हैं। उसके बाद जब बात रामू पर आती है तो वो कहते हैं कि इनका तो हमें पता नहीं, लेकिन पुलिस को तो बस रामू के बारे में ही तो जानना था। तो कहती है कि इनके बारे में हमें पूरी डिटेल चाहिए। तो वो कहता है कि इसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी, ये लगभग 1997 से ये इसका अता पता नहीं है, पता नहीं इस दुनिया में है कि नहीं है या मर चुका। लेकिन इसका एक बेटा है जो आकाश, जो फर्रुखाबाद में रहता है। दोस्तों अब जब इसके बारे में फर्रुखाबाद के बारे में आकाश के बारे में बताया जाता है तो पुलिस पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस जब सोशल मीडिया पर आकाश के नाम से अकाउंट्स फेसबुक पर खंगालती है और वहाँ सारे अकाउंट डालती है तो वहाँ पर बहुत सारे निकल के आते हैं, लेकिन इस रामू के भाई को फेसबुक पर निकाल के और सबके फ़ोटो बताती है कि इनमें से कौन है आकाश, बताइए। तो फिर ये उसके बारे में बताता है, एक जो अकाउंट है वो आता है आकाश का और उसके बारे में बताती है ये है। उसमें मोबाइल नंबर मिलता है पुलिस को फेसबुक में, और उस फेसबुक में पता मिलता है, उसके अनुसार ये आकाश तक पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद जब आकाश तक पुलिस पहुंचती है तो आकाश से कहती है कि आकाश, आपकी अम्मा का देहांत हो चुका है और उसके बीमा कंपनी पर उसके पैसे हैं, उन्होंने कोई पॉलिसी ले रखी थी और वो पैसे हमें आपको वापस करने हैं, लेकिन पूरे जो पैसे हैं वो आपका चाचा लेना चाहता है। तो आप अपने बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल दे दें तो हम पैसे आपके आधा आधा हो जाएं। तो वो कहते हैं कि आपके पिताजी के बारे में, कि आपके पिताजी का क्या नाम है। तो वो कहता है कि मेरे पिताजी का नाम अशोक यादव है। अब यहाँ पर पुलिस एकदम से चकरा जाती है कि अशोक यादव कैसे हो सकता है। दोस्तों उस आदमी ने क्या किया था, अपनी पूरी आईडी बदल रखी थी, कहीं अपना नाम रामू नहीं था सारे अकाउंट वगैरह में, और वो यहाँ अशोक यादव के नाम से फेमस था। उसने अपनी पत्नी, बेटे सबको बोल के रखा था कि मेरा नाम, ओरिजिनल नाम कोई नहीं बताएगा, जो भी है मेरा नाम है अशोक यादव। अब पुलिस को यहाँ पर फिर पुलिस कहती है कि इस समय आपके पिताजी यानी कि अशोक यादव जी कहाँ हैं। तो रामू का लड़का कहता है आकाश कि ज़्यादा मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो लखनऊ के कपूरथला में टैक्सी चलाया करते हैं। दोस्तों अब ये पुलिस पहुंच जाती है
वहाँ तलाशने की कोशिश करती है अशोक यादव के नाम से। तो एक व्यक्ति वहाँ मिल जाता है जो टैक्सी का काम करता था। अब उससे ये पुलिस कहती है कि हमें अब यहाँ पर रामू के जो भाई था और रामू का जो लड़का था आकाश, उससे तो पुलिस ने कहा था कि हम बीमा कंपनी से हैं, लेकिन इधर जो अशोक यादव है उससे ये पुलिस वाले बनते हैं कि हम एक टैक्सी का बहुत बड़ा व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई टैक्सी में जिस व्यक्ति की ज़्यादा जानकारी हो उस व्यक्ति की हमें तलाश है। अब अशोक यादव यानी कि रामू को लगने लगा था कि शायद मेरे भाग्य अब खुल गए हैं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अब मेरा कुछ यहाँ हो सकता है, और वो उनके साथ शामिल हो जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने समस्या थी कि अब इसका पता लगाए तो कैसे लगाए। तो इधर फिर पुलिस दिमाग घुमाती है और सुनीता को कॉल करती है जो किशनलाल की पत्नी थी और कहती है कि आपको यहाँ लखनऊ में आना है और एक व्यक्ति की आपको जांच पड़ताल करनी है कि ये आपके पति का कातिल रामू है कि ये अशोक यादव है। वो अपने बेटे के साथ लखनऊ पहुंचती है और जैसे ही अशोक यादव को देखती है सुनीता तो एकदम से बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। जब उसको होश आता है, होश आने पर कहती है कि आपने मेरे पति को क्यों मारा, आपकी क्या दुश्मनी थी उससे। दोस्तों यहाँ पर पुलिस को पता चलता है, पुलिस उसे लखनऊ से अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उसे ले जाती है दिल्ली। जब दिल्ली से उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर आपने किशनलाल का कत्ल क्यों किया था, तो ये अपने मुंह से सुनाता है रामू कि मैंने एक पार्टी की थी, उसमें ये किशनलाल आया था और इस पर मुझे पता चला था ये चिट फंड कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा इसके पास पैसे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैसे मैं अपने कब्जे में कर लूं, और उस कब्जे में करने के लिए मुझे इसको ठिकाने लगाना पड़ा। मैंने इसको चाकुओं से गोद कर इसकी हत्या कर दी और वो पैसा लेकर के मैं वहाँ से अपनी पूरी आईडी बदल के आने लगा। दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस अगर अपनी पे उतर आए, अगर पुलिस कि चाहे कितना भी पुराना केस हो, 20 साल 50 साल 10 साल, लेकिन पुलिस से कोई भी केस बिगर ओपन करे, बिगर दोस्तों जानकारी जुटाए रह नहीं सकता अगर ईमानदारी से अगर पुलिस अपना काम करे तो। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों इस रामू को पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से पकड़ा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना है, आपको एक सच्चाई बताना है कि पुलिस अपना अगर ईमानदारी से काम करे तो कैसे भी कठिन से कठिन केस हो पुलिस से बच नहीं सकता सॉल्व किए। दोस्तों यहाँ पर 24 साल पुराना केस ऐसे चुटकियों में पुलिस ने दोस्तों क्लियर कर दिया। वाकई में लोग इससे सुन करके और चकम्मित हो गए। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को दोस्तों आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करके और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।